हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद अर्थात अभय जब छोटे थे और जब उन्होंने देखा था राधा गोविंद मंदिर के ट्रस्टी मल्लिक परिवार को रथ यात्रा करते हुए, तो वो बहुत आकर्षित हुए थे, मुग्ध हुए थे और उनको बहुत इच्छा हो रही थी कि वो जगन्नाथपुरी जाएं, वहाँ का रथ यात्रा खुद अपने आँखों से देखें या मंदिर जाके दर्शन करें इत्यादि। तो एक बार और वो राधा गोविंद मंदिर वाले यानी मलिक परिवार जो है वो हर साल रथ यात्रा निकालते थे, 3 रथ होते थे उसके। तो अभय को इच्छा हुई कि उनका भी अपना रथ हो। अब ये ऐसी इच्छा थी जो थोड़ा महंगी इच्छा थी। तो प्रभुपाद के पिता यानी गौर मोहन डे बढ़ई के पास गए और इंक्वायरी किया पूरा कि कैसे रथ संभव है बनाना। तो उन्होंने देखा कि रथ का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो वो बहुत उदास हो गए और अगर ना बोलते हैं तो पुत्र नाराज हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद को जिद थी कि हमको रथ यात्रा करनी है और हमको रथ चाहिए। तो उदास मन से लौट रहे थे, तो उसी समय एक महिला मिलती है और वो पूछती है कि क्या बात है। तो गौर मोहन डे कहते हैं कि मेरे पुत्र को रथ यात्रा निकालनी है और हमारे पास रथ बनाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत महंगा रथ आ रहा है। तो महिला ने कहा कि मेरे पास एक रथ है, आप चलिए देख लीजिए। उनको अपने घर का पता दिया। फिर गौर मोहन डे और अभय दोनों उनके घर गए। तो एक रथ था उनके पास, पुराना सा था, पर गौर मोहन डे ने सोचा कि इसको हम मरम्मत करा के ठीक करा के और नया बना लेंगे। फिर उन्होंने खरीद लिया उस महिला से वो रथ को। फिर बाद में उसको लाए, उसको अच्छे से जो भी टूटा फूटा था उसको सबको ठीक करवाया उन्होंने। और उसमें वो 3 फुट ऊंचा था, बहुत छोटा रथ नहीं था, 3 फीट उसकी ऊंचाई थी। और उसमें प्रभुपाद ने और गौर मोहन डे दोनों ने मिलके 16 खंभे बनवाए और लकड़ी का घोड़ा भी लगाया। ऊपर में जो कैनोपी होता है जो असली रथ में होता है, रथ यात्रा में, वैसा उन्होंने बनाया। और कलर लाया प्रभुपाद ने, यानी अभय ने कलर्स, वही रथ यात्रा को की नकल करते हुए, असली रथ यात्रा की नकल करते हुए सब कुछ तैयारी किया कि जैसा असली होता है वैसा ही मेरा भी रथ लगना चाहिए। पूरी तैयारी हो गई। फिर अपनी माता से बात किया कि हमको रथ यात्रा करनी है, तो आपको भगवान के लिए भोग बनाना है। फिर रजनी माता जो थी उनकी माता, वो तैयार हो गई, ठीक है। तो फिर अभय बहुत खुश हुए और माता ने भोग बनाना शुरू किया। इसके साथ साथ फूलों का हार जगन्नाथ भगवान के लिए। और प्रभुपाद सारे बच्चों की टीम को जमा करके और बांट लिया सेवा की कौन कैसे करेगा। 8 दिनों तक ये रथ यात्रा चलती रही और प्रभुपाद बिना कमीज के सिर्फ धोती पहने हुए रथ पे खड़े होके, रथ पे खड़े नहीं, रथ पे तो खड़ा होना मुश्किल था, 3 फीट की ऊंचाई थी, ऐसे खींच रहे थे रथ को। और धोती सिर्फ पहन करके प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जैसे रथ यात्रा में होता है वैसे ही। और माता रोज नए नए व्यंजन बनाती थी, नए नए भगवान के लिए हार बनाती थी। तो प्रभुपाद 8 दिनों तक ये रथ यात्रा को चलाए। साथ में सारे बच्चे उत्साह से गीत गाते थे। प्रभुपाद एक बांग्ला गीत, बहुत सुंदर गीत था जो बांग्ला में था, वो गाते थे। और ऐसे करते हुए रथ पहुंचा एक बार राधा गोविंद मंदिर के पास, जो जहाँ वो दर्शन करते थे रोज सवेरे जाके, उस मंदिर के पास। तो प्रभुपाद का जब रथ पहुंचा तो वहाँ के जो बड़े बड़े भक्त थे मलिक परिवार के, वो बोले, अरे ये इतना सुंदर रथ यात्रा निकाला है और आप लोग हमें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो गौर मोहन डे ने कहा कि ये तो बच्चों का खेल है। तो उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तो इतना सुंदर रथ यात्रा है, ये तो पूरे जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के जैसा रथ यात्रा कर रहा है आपका बच्चा, और आप हमें इससे वंचित कर रहे हैं, इनके दर्शन से वंचित कर रहे हैं। फिर बहुत खुश हुए और प्रभुपाद इतना अच्छी रथ यात्रा किए कि सब लोग, जितने जहाँ जहाँ तक वो घूमता था, सब बड़े लोग भी साथ देते थे उनका।
और इसके बाद प्रभुपाद हर वर्ष रथ यात्रा करने लग गए। तो ये प्रभुपाद का बचपन का रथ यात्रा था, जो उनको बहुत इच्छा थी। अब विग्रहों को भी सजाते थे, रोज प्रभुपाद विग्रहों को सजाते थे, रोज भोग लगाते थे, गीत गाते थे, हार पहनाते थे, कपड़े वस्त्र बदलते थे। जैसे होता है आरती करना, पूजा करना, हर चीज प्रभुपाद बड़े रथ यात्रा के अनुसार कोशिश कर रहे थे करने की, जबकि उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद बचपन से ही भगवान से कितना ज़्यादा प्रेम करते थे और कितना सेवा भाव था उनके अंदर, और कितना उनके पिता उनको सहयोग दिए, पूरा परिवार सहयोग दिया, और प्रभुपाद बचपन से ही भक्ति में जुड़े रहे। हरि बोल।